नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से, आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियां। निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश, 250 लोगों की क्षमता वाले नए सभा कक्ष निर्माण की कवायद शुरू। मिथिला विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में होगी व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई। प्रारंभिक स्कूलों में क्षतिपूर्ति अवकाश, अब 7 नवंबर से खुलेंगे स्कूल। और चौतरफा है भाई बहन के स्नेहिल संबंधों के प्रतीक पर्व सामा चकेबा की धूम। और समाचार अब विस्तार के साथ। निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश, 250 लोगों की क्षमता वाले नए सभा कक्ष निर्माण की कवायद शुरू, जिलाधिकारी ने की उच्च स्तरीय बैठक। निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश, 250 लोगों की क्षमता वाले नए सभा कक्ष निर्माण की कवायद शुरू। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता गणों को प्रस्तावित निर्माण कार्य समय पर पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। कहा है कि अभियंतागण निर्माण कार्य का नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे एवं प्रगति की साप्ताहिक प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। निर्माण कार्य स्थल पर योजना का शिलापट लगाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते दिशा की बैठक में अध्यक्ष एवं अन्य कई सदस्यों द्वारा योजना स्थल पर शिलापट नहीं होने, योजना की गुणवत्ता मेंटेन नहीं किए जाने एवं इसके क्रियान्वयन में अत्यधिक समय लगाए जाने की शिकायतें प्रमुखता से उठाई गई थी। इसलिए सभी कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को आगाह किया गया कि योजना के कार्यारंभ से लेकर पूर्ण होने तक बराबर जांच करते रहें ताकि संवेदक द्वारा धोखाधड़ी नहीं किया जा सके। उन्होंने कहा कि योजना पूर्ण हो जाने पर जांच में गुणवत्ता ठीक नहीं होने की शिकायतें आती हैं। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित तकनीकी विभागों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। इस बैठक में बारी बारी से सभी तकनीकी विभागों की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल दरभंगा को समाहरणालय परिसर में प्रस्तावित 250 क्षमता के नए सभा कक्ष निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु विभाग में पहल करने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता को बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण इसी वर्ष पूरा कर लेने को कहा गया। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला बाढ़ प्रणव क्षेत्र है, यहाँ हर साल कम व बेश बाढ़ आ ही जाती है, इसलिए बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण प्रमुखता से कराया जाए। कार्यपालक अभियंता को सिविल सर्जन आवास, उपकारा बिरौल, शिवधारा बाजार समिति के सड़क एवं नाले का निर्माण कार्य तेजी से कराने का निर्देश दिया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में होगी व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में होगी व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई। संबंधन एवं नई शिक्षण कार्यक्रम समिति की बैठक में प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। कुलपति की अध्यक्षता में समिति की बैठक 6 नवंबर को। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कई अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों में पीजी स्तरीय कोर्स, स्नातक स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम व कई सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई शुरू होगी। इसमें बीबीए, बीसीए, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट कोर्स के तहत मशरूम कल्चर, ऑर्नामेंटल फिश कल्चर, वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी, योगा, फॉरेन लैंग्वेज, मिथिला चित्रकला, बिलिस, एमलिस, जर्नलिज्म आदि कोर्स शामिल हैं। संबंधित कॉलेजों से कोर्स संचालन को लेकर विश्वविद्यालय को प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विश्वविद्यालय ने प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में संबंधित पाठ्यक्रम संचालन के लिए भी कॉलेजों का भौतिक सत्यापन कर लिया है। प्रारंभिक स्कूलों में क्षतिपूर्ति अवकाश, अब 7 नवंबर से खुलेंगे स्कूल। प्रारंभिक स्कूलों में क्षतिपूर्ति अवकाश मंगलवार और बुधवार को, अब 7 नवंबर को खुलेंगे स्कूल। प्रारंभिक विद्यालयों की छुट्टी 2 दिन और बढ़ाई गई है। अब स्कूल 7 नवंबर को खुलेंगे। 5 तथा 6 तारीख को शिक्षकगण क्षतिपूर्ति अवकाश का उपभोग कर पाएंगे।
सोमवार को इस बाबत शिक्षा विभाग के जिला स्थापना पदाधिकारी संजय कुमार देव कन्हैया ने पत्र जारी किया है। मालूम रहे कि गत 2 अक्टूबर को अवकाश के बावजूद स्कूलों में गांधी वाचन कराया गया था। वहीं छठ की छुट्टी के बीच विद्यालयों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। इन दोनों छुट्टियों की क्षतिपूर्ति अवकाश को 5 तथा 6 नवंबर को दिया गया है और इस वजह से अब 7 नवंबर को खुलेंगे स्कूल। चौतरफा है भाई बहन के स्नेहित संबंधों के प्रतीक पर्व सामा चकेवा की धूम। भाई बहन के स्नेहित संबंधों के प्रतीक पर्व लोक पर्व सामा चकेवा की धूम है। सामा चकेवा शुरू हो चुका है। बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ यह पर्व मनाती हैं। कुंभकार के दुकानों की शोभा बढ़ा रहे हैं सामा चकेवा की मूर्तियां। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। सबसे बड़े हीरो शोरूम केडी हीरो मब्बी दरभंगा की ओर से आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक हीरो मोटरसाइकिल एवं स्कूटर की बुकिंग एवं खरीदारी पर पूरे 15,000 तक का लाभ और साथ में 100% फाइनेंस की सुविधा। मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर हीरो के स्कूटर ले जाएं और मात्र 4,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर मोटरसाइकिल। केडी हीरो NH57 कमतौल मोड़ मब्बी दरभंगा। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार हेडलाइंस पर। निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश। 250 लोगों की क्षमता वाले नए सभा कक्ष निर्माण की कवायद शुरू। मिथिला विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में होगी व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई। प्रारंभिक स्कूलों में क्षतिपूर्ति अवकाश, अब 7 नवंबर से खुलेंगे स्कूल। और चौतरफा है भाई बहन के स्नेहित संबंधों के प्रतीक पर्व सामा चकेवा की धूम। गोपाष्टमी पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ने की गायों की पूजा अर्चना। गोपाष्टमी के अवसर पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति द्वारा गौशाला में गायों की पूजा अर्चना की गई। उन्हें पीताम्बरी ओढ़ाई गई तथा प्रसाद खिलाया गया। साथ ही 3 महीने का गौ चारा समिति की तरफ से दिया गया। गौ सेवकों को और उनके बच्चों के लिए नए वस्त्र भी दिए गए। गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है, अतः गायों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, कहा सदस्यों ने। समिति के सदस्यों ने गायों को चारा भी खिलाया। अलीनगर प्रखंड के श्यामपुर गांव में आयोजित हुए देवहर जाति के सम्मेलन में जुटी भारी भीड़।
अलीनगर प्रखंड के श्यामपुर गांव में सोमवार को आयोजित देवहर जाति के सम्मेलन में भारी संख्या में राज्य भर से समुदाय के लोगों ने भाग लिया। मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए देवहर समुदाय विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी देवहर जाति राजनीतिक और सरकारी गुलामी झेल रही है। आज तक सभी राजनीतिक पार्टी और सरकार ने इस जाति की उपेक्षा ही की है। किसी ने भी देवहर जाति की राजनीतिक हिस्सेदारी या सरकारी सत्ता या फिर सिस्टम में भागीदारी की वकालत नहीं की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, हम देवहर जाति के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम अपने राजनीतिक अधिकार लेकर ही रहेंगे। मैं अपने ग्राम के सभी युवा से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी हूं कि वो आगे पंडाल में बैठे, और जितने भी युवा हैं मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि वो आगे जो भी इनमें जो वक्ता अगर जो मेरा मांग है, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं, उस काम के आगे कुछ बोलने का कष्ट न करें। दिल्ली के लिए कुछ करेंगे और उस लड़ाई की शुरुआत उसकी आगाज आदमी चेहरा बदलता होता है। इसीलिए इस बदलते सूरज को हमें कुमार गौरव के साथ आगे बढ़ाना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जितने भी इधर उधर युवा साथी सड़क पर खड़े हैं, राजनीतिक दल हमको हमेशा ठगने का काम किए हैं। हमारे वोट की राजनीति करते आए हैं, लेकिन हमारी बातों को पटल पे नहीं रखते हैं और हमारी मांग को पूरा नहीं किए हैं। अगर हमारी मांग को अब नहीं पूरा करेंगे तो हम सभी भाई जागरूक हो गए हैं और इनकिलाबी नारा के साथ उनको अगले विधानसभा के चुनाव में जवाब देने का काम करेंगे। हम लोग की स्थिति आज से 70 साल जैसी बनी हुई है अभी भी, इसलिए हमने सरकार से मांग किया है कि हम लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, जिससे भी हमें कुछ हक मिले। और उसी आधार पर आज तक ना हमारा कोई विधायक बन पाया, न सांसद बन पाया, और हम लोगों की सरकार से मांग है कि राजनीतिक भागीदारी भी मुझे देने का काम करे और हम इससे हमारा विकास होगा। मैं अभी राजद का कार्य करता हूँ। हमारे साथ प्रभास बाबू लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष कुंदन कुमार देव जदयू के हैं, साथ में सांसद प्रतिनिधि है, हमारे साथ सभी लोग हैं। इसमें दल की बात नहीं है। मैं पर्सनली बताया हूँ कि मैं राजद का कार्य करता हूँ। हम लोग सरकार पर ऐसा दबाव डालेंगे कि कोई दल से ऊपर उठ के हम लोग एकजुट हो गए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम लोग दल को नहीं मानेंगे और एकजुट होकर सरकार को आंदोलन के साथ सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जाति से भी 243 सीटों में से कम इस विधानसभा में 2 सीट देने का काम करे सरकार। अगर नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। सभी दलों से यही मेरा आग्रह है कि हमारे जाति के लोगों को भी विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद में भेजने का काम करें। मेरा नाम कुमार गौरव, देवहर समुदाय विकास समिति के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के देशव्यापी आह्वान पर क्षेत्रीय सर्वांगीण आर्थिक समझौता RCEP के खिलाफ दरभंगा जिला किसान सभा, दरभंगा जिला किसान काउंसिल और किसान महासभा के संयुक्त आह्वान पर दरभंगा समाहरणालय पर प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता दरभंगा जिला किसान काउंसिल के प्रमोद सिंह, पैक्स अध्यक्ष पंकज चौधरी के संयुक्त अध्यक्षता में हुई। और मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने शुरू की भूख हड़ताल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन हायाघाट इकाई के द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर अपने कार्यक्रम के तहत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। इन लोगों का कहना है कि लगातार अपने बहुप्रतीक्षित मांगों को लेकर प्रखंड मुख्यालय पर विभिन्न माध्यमों से आंदोलन किया है, बावजूद इसके कोई सकारात्मक पहल इनकी मांगों पर नहीं हुई है। हम लोग का धरना का मुख्य उद्देश्य है जो 11 सूत्रीय मांग को लेकर के मिथिला स्टूडेंट यूनियन हायाघाट टीम जो है सो आज भूख हड़ताल पे बैठी है। इसमें क्षेत्र से जुड़ा, क्षेत्र के विकास से जुड़ा जो है सो बहुत सारे ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दा को लेकर के बजट बनाया गया है, जिस बजट के माध्यम से आज हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे। इससे पहले 18 को पिछला महीना में हम लोग जो है सो 1 दिवसीय धरना करके वीडियो साहब को इंडिकेट किए थे कि सर हम लोग की मांग पे सुना जाए, मगर उस पर ये 1.5 महीना बीत जाने के बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुआ।
उस पर कोई भी मांग पे हम लोग का जो है सो सही कदम नहीं क्षेत्र में भी देखने को मिला। तो इसी अगेंस्ट में आज हम लोग जो है सो भूख हड़ताल पे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ हो गए हैं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश, 250 लोगों की क्षमता वाले नए सभा कक्ष निर्माण की कवायद शुरू। मिथिला विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में होगी व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई। प्रारंभिक स्कूलों में क्षतिपूर्ति अवकाश, अब 7 नवंबर से खुलेंगे स्कूल। और चौतरफा है भाई बहन के स्नेहिल संबंधों के प्रतीक पर्व सामा चकेबा की धूम। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगली क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।